अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में किसी भी ओलंपियाड का टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, उसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं, लॉगिन करने का तरीका, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस और फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका आज की ट्यूटोरियल में गाइड कर दिया जाएगा। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को देखना है। हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में रोल नंबर स्लिप्स कैसे फाइंड आउट करनी है उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। आपने वहाँ से देख के अपना रोल नंबर यहाँ पुट करना है। ठीक है, 6 हिस्सों का रोल नंबर होता है। देन अपना CNSE पुट करना है। जो आपने आपकी रोल नंबर स्लिप में CNSE गिवन है वही यहाँ पुट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे CNSE पुट कर रहा हूँ। आपने एक बात जहन में रखनी है कि CNSE 13 डिजिट्स का होता है। दरमियान में 2 डैशेज होती हैं, तो टोटल 15 डिजिट्स हो जाते हैं। आपने CNSE के दरमियान बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, डैश गलत पुट करते हैं। आपके सामने ये माइनस का साइन है, मैंने ये लिख के दिखा दिया है, ये आपने पुट करना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ये वाला साइन पुट कर रहे होते हैं, ये नहीं पुट करना आपने। और ये रोल नंबर वाले फील्ड में जस्ट रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे ये सारा कुछ पुट करना है। ये लिंक है gfts.org.p के, आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, ये लॉगिन हो चुका है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आप अगर मोबाइल पे दे रहे हैं या PC या लैपटॉप पे कहीं भी दे रहे हैं, डिस्प्ले डिफरेंट हो सकता है, चीज़ वही है। यहाँ पर आपके कोर्स का नाम लिखा होगा, चाहे आपने किसी भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है, कोई भी है, कोई भी राउंड है, आपको पता होगा। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको आइडिया होगा कि इसमें मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके कोर्स का नाम, जो आप कोर्स LMS कोर्स कोड जो होता है वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे गिवन होता है, ये वही कोर्स कोड होता है। आपने इस पे क्लिक कर माई कोर्सेज पे जाना है और ये क्लिक कर देना है यहाँ पे। अगर आप माई कोर्सेज पे होम से भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है माई कोर्सेज का। ठीक है, आपने माई कोर्सेज में जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इस डेट को इस टाइम पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और इस डेट को इस टाइम पे आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा। आपकी रोल नंबर स्लिप पे जो टाइम और डेट गिवन होगी आपने उसी के मुताबिक टेस्ट देना है। ठीक है, डिले नहीं करना है। 15 मिनट्स पहले लॉगिन कर लें। कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे या कहीं भी कॉन्टैक्ट कर लें, जो हमारे कॉन्टैक्ट रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ से आगे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो कोर्स ओपन, टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो आपके सामने इस तरह से एक मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो भी आपका टेस्ट होगा उसका नाम लिखा होगा। मैथ होगा तो मैथ लिखा होगा, साइंस होगा तो साइंस लिखा होगा। आप बहुत से लोग इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ ये एक पिंक सा बॉक्स आएगा, इसके सामने आपके टेस्ट का नाम लिखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये कॉम्पिटेंसीज़ है, ग्रेड्स हैं, आपने इन पे क्लिक नहीं करना है। अगर इन पे क्लिक करना भी है तो टेस्ट वाले दिन से पहले कर लें, इनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या बाद में कर लें, टेस्ट के दौरान नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। पिंक बॉक्स के साथ ये आपका जो टेस्ट जिस सब्जेक्ट का होगा उसका नाम लिखा होगा, उस पे आपने क्लिक कर देना है। ये मेरे सामने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट है, ये टेस्ट वाला पेज है। ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। इसमें 2 बातें हैं अहम बताने वाली, वो ये हैं कि अगर तो आपने टाइम से पहले लॉगिन किया हुआ है, बिलफ़र्ज़ आपका टेस्ट 9 बजे है और आपने 8:45 पे लॉगिन किया है, तो आपके सामने इस तरह से टाइमर शो हो रहा होगा, चल रहा होगा, और इसका मतलब ये होगा कि इतने मिनट्स या इतने सेकंड्स के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके सामने भी ऑप्शन अनअवेलेबल है, जब ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट टाइम भी लिखा हुआ है और टेस्ट एंड टाइम भी लिखा है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो टाइम और डेट आपकी स्लिप पे गिवन है आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, ये टेस्ट स्टार्ट करने का तरीका अगर बताया जा रहा है आपको। दूसरी बात ये है कि अगर आपका टेस्ट का टाइम गुजर चुका है और आपने फिर टेस्ट ओपन किया है, फिर यहाँ पे आपको टाइमर शो नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम गुजर चुका है। आप फिर दोबारा टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते। हर जगह पे किसी भी इदारे में एक ही मौका मिलता है टेस्ट अटैम्प्ट करने का, तो यहाँ पर भी आपके पास एक ही चांस है। अब देखिए टाइमर ख़त्म हो गया, चूँकि मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट का टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं जब टेस्ट स्टार्ट करूँगा फिर टाइमर स्टार्ट होगा, लेकिन टेस्ट का टाइम हो गया है इसलिए टाइमर यहाँ से ख़त्म हो गया है।
यहाँ पे आप देखें ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको रीलोड भी कर सकते हैं। कोई इशू आए किसी तरह का, आप वही तौर पर रीलोड कर लें। होपफुली ये 2 बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब 2 बातें और हैं जो आपके लिए समझना बड़ी ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि आपके पास एक ही मौका है। ये लिखा हुआ है एक ही अटेम्प्ट है, और अगर आपकी स्लिप पे लिखा हुआ है कि आपके पास 50 मिनट हैं, एमसीक्यूज़ भी लिखे होंगे कितने हैं, 100 हैं या 50 हैं। जितना भी टाइम आपकी स्लिप पे होगा, जितना भी एमसीक्यूज़ होंगे उसके मुताबिक, जो भी राउंड होगा उसके मुताबिक आपका यहाँ पे टाइम गिवन होगा, टाइम लिमिट। जब आप टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे फिर उसी टाइम के अंदर आपने टेस्ट को कंप्लीट भी करना है। मेरा टेस्ट का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है। अभी मेरे पास 10 मिनट्स हैं। जब मैं टेस्ट स्टार्ट करूँगा, फिर मेरा टाइम काउंट होना शुरू होगा। लेकिन टाइम के अंदर ही करना है जो आपका स्लिप पे गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, अटेम्प्ट क्विज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे सामने एक वार्निंग आ रही है कि भई आपका टाइम लिमिट 10 मिनट है। चूँकि मैं आपको एक ट्यूटोरियल बना के जस्ट गाइडलाइंस फ़राहम करना चाह रहा हूँ, तो इसमें 10 एमसीक्यूज़ और 10 मिनट्स हैं। ये जस्ट आपकी गाइडलाइंस के लिए है, ट्यूटोरियल वीडियो है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाएगा, मोबाइल में भी इस तरह से आएगा, लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन होती है तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर फिर अगेन वही वार्निंग होगी कि भई 10 मिनट हैं, आपने इसी के अंदर टेस्ट कंप्लीट करना है। मैं टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है? ये मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया है, ठीक है? और मैंने इसी टाइम के अंदर टेस्ट कंप्लीट भी करना है। मैं सवाल सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट किया। अब मुझे याद आ गया कि मेरा पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर गलत लगा दिया है। मैं फिर प्रीवियस पेज पे चला जाता हूँ या यहाँ से उस क्वेश्चन नंबर पे चला जाता हूँ। हर बच्चे का क्वेश्चन नंबरिंग्स डिफरेंट होती है। तो मैंने अपनी, या तो यहीं से मैं इसको किसी दूसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे लगता है कि सही है, या यहाँ से क्लियर माई चॉइस करके इस पे क्लिक कर दूँगा। बिलफ़र्ज़ आपका कोई इश्यू आ गया है, आपका इंटरनेट स्लो है, कुछ भी इश्यू है, चल नहीं रहा, लोड नहीं हो रहा पेज, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। हर सिचुएशन में नहीं करना है आपने। बिलफ़र्ज़ अगर कोई एरर आ गया है वेबसाइट पे तो, ठीक है? अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया है, ठीक है? अब देखें मैंने कब, मेरा टाइमर चल रहा है। आप अगर आप वक़्त ज़ाया करेंगे किसी भी तरीके से तो टाइमर आपका स्टार्ट रहेगा, ठीक है? टाइम चल रहा है, मैं इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। जो-जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊँगा, वो यहाँ से ना ग्रे मार्क होते जाएँगे, ये देख रहे हैं आप? जो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, वो स्किप हो रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी, जैसे मैंने ये किया, ये बीच में 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए, मैं इसको फिनिश अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है? वो मुझे बताएगा भई आपके इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टाइम, चूँकि ये तो मैं आपको ट्यूटोरियल बना के दे रहा हूँ, लेकिन टाइम होता है और वो चूँकि क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं माइंड में, तो टाइम गुज़र रहा होता है। वो एंड पे भूल जाते हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने स्किप किए होते हैं उनको सॉल्व करना। तो आप कोशिश करें साथ-साथ ही सॉल्व करते रहें, या अगर टाइम बच जाता है फिर कर लें। ये है टेस्ट देने का तरीका। अब फिर आपने सबमिट कर देना है टेस्ट को, ठीक है? अगर आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो जितने आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं वो ऑटोमैटिकली सबमिट हो जाएँगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर टाइम बच गया है, यहाँ से सबमिट ऑल फिनिश करेंगे, जैसे-जैसे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये टेस्ट मेरा सबमिट हो चुका है। मेरे 2 नंबर हैं, मैंने टाइम भी गिवन है, किस टाइम स्टार्ट किया, किस टाइम एंड किया, सब कुछ गिवन है, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस गलत है मेरे, वो रेड मार्क्ड है, और जो सही है वो ग्रीन मार्क्ड है। जो क्वेश्चंस, ये रिव्यू भी है इसके सामने, लेकिन ये जब पेपर देते हैं आप फिर उस वक़्त अलाउ किया जाता है। ये इस तरह से रिव्यू है। ये यही तरीका है पेपर देने का, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है? अगर यहाँ पे पेपर आपके सामने ग्रेड भी शो हो रहे हैं, आप रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? होपफुली आपको सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, इन शॉर्ट, आपने लॉगिन करना है, माई कोर्सेज़ पे जाना है, या होम में ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको आपके कोर्सेज़ शो हो रहे होंगे, ठीक है? कोर्स पे क्लिक करना है, आपके पिंक बॉक्स के सामने आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट अटेम्प्ट कर देना है। दाएँ-बाएँ के जितने ये ऑप्शंस हैं, इन पे आपने इनको एक्सप्लोर करना है, पहले कर लें टेस्ट के या बाद में कर लें। 3-4 दिन पहले आपका लॉगिन्स बन जाते हैं, उस वक़्त कर लें, लेकिन टेस्ट के दौरान टाइम वेस्ट नहीं करना है। चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा आपका। होपफुली आपको सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।